स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड्स इज नेम्ड एज विस्कोसिटी, यानी मायात या लिक्विड्स के बहाव में रुकावट या मज़ाहमत को विस्कोसिटी कहते हैं। इनफैक्ट कौन से वो रीजंस या अवामिल होते हैं जो लिक्विड को आगे बहने से रोकते हैं, इसको जरा देखते हैं। आमतौर पे लिक्विड लेयर्स की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर रहा होता है। ये लेयर्स मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होती हैं। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जब ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने से रेजिस्टेंस कॉज होती है, जिससे लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में स्लो होता है या उसके अंदर रुकावट महसूस होती है। इस अमल को हम लोग विस्कोसिटी का नाम देते हैं। अगर हम एफएससी की फर्स्ट ईयर की बुक को देखें तो उसके अंदर क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, हम उन इंग्रेडिएंट्स के इर्द गिर्द रहते हुए ये टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज नेम्ड एज विस्कोसिटी। क्या रीजन उसके? ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स की लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, उनमें जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, वो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की शक्ल में आ रही होती है, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। ईच लेयर एक्सर्ट्स अ ड्रैग ऑन एन अदर लेयर विच कॉजेस फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन जो लेयर्स के दरमियान प्रोड्यूस हो रही है, ये विस्कोसिटी की वजह बनती है। कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे होते हैं? मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप, नंबर 1। नंबर 2, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नंबर 3, टेम्परेचर। अगर किसी लिक्विड का मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा और उसकी शेप इर्रेगुलर होगी तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। लिक्विड को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक बहने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, मॉलिक्यूल इजीली ड्रैग नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हनी और वाटर का कंपैरिजन देखें, वाटर के मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होता है, इसलिए विस्कोसिटी कम होती है, पानी जल्दी से फ्लो करता है। एज कंपेयर टू हनी, हनी के अंदर मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, हनी स्लो फ्लो करता है। इसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, स्लोली फ्लो करेंगे। इसके बरक्स अगर इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो मॉलिक्यूल्स स्लो मूव करेंगे एक जगह से जगह, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर। अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है। ये एक रीजन होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम होती है, जबकि टेम्परेचर कम करने पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, जिस तरह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लेयर्स की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं। अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स लिक्विड की दिखाई हैं। ये एक कंटेनर के अंदर लिक्विड है, नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर। अगर इन लेयर्स के दरमियान इंटरैक्टिव और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ऑब्जर्व करें, नीचे वाली लेयर में आपको चारों तरफ से अट्रैक्टिव फोर्सेस नजर आएंगी, जो एक मॉलिक्यूल को हर तरफ अट्रैक्ट करती हुई नजर आएंगी या अपनी तरफ पुल करती हुई नजर आएंगी। जबकि आप सरफेस वाली मॉलिक्यूल्स की लेयर्स को देखें, एक लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द लिक्विड तो 2 फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हुई नजर आती हैं, बट वो फोर्स जो इनको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर पे कोई फोर्स मौजूद नहीं होती। ये वो रीजन होती है कि जो सरफेस की लेयर है लिक्विड की, उसके ऊपर एक स्ट्रेस आता है, एक खिंचाव आता है, जिसे सरफेस टेंशन का नाम दिया जाता है। सरफेस टेंशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, बट ये जितना भी टॉपिक चल रहा होता है, ये एफएससी पार्ट 1 के कंटेंट के मुताबिक चल रहा है। फोर्स इन डाइंस एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस लिक्विड। ये देखिए, ये लिक्विड की सरफेस है, इसके ऊपर जो ऊपर से नीचे फोर्स डाइंस में एक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड
सरफेस टेंशन मींस वो फोर्स जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड पुल कर रही है, अगर उसको डाइन्स में कन्वर्ट करें या डाइन्स में मेजर करें, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसी बुक में एक और डेफिनेशन दी हुई है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस ऑफ लिक्विड मींस वो फोर्स जो इस डाइन्स फोर्स को ब्रेक करके इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने की कोशिश करे या अवे करने की कोशिश करे, इसे भी हम लोग सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। सरफेस टेंशन के ऊपर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ लिक्विड। अगर सरफेस के लिक्विड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो सरफेस टेंशन कम होगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो सरफेस टेंशन स्ट्रांग होगी। नंबर 2, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है। लास्ट है नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड्स मींस द मॉलिक्यूल्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स, लाइक कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, कुछ के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है, तो इसी वजह से उनकी नेचर के मुताबिक सरफेस टेंशन चेंज होगी। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले कंपाउंड्स होंगे या लिक्विड होंगे तो सरफेस टेंशन स्ट्रॉन्ग होगी या ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा।